देवभूमि में कट्टरपंथियों के घर पर धामी का बुलडोजर कब्जा है। बीजेपी नेता की हत्या के बाद देहरादून में जमकर बवाल हुआ है। पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, पूरा इलाका दहल उठा। फिर क्या था, जो मांग थी वो तत्काल पूरी हुई। धामी का बुलडोजर नफरती गैंग का हिसाब करने पहुंच गया। आरोपियों के घर जमींदोज होने लगे। गुनहगारों को यह अंदाजा नहीं था कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। विनोद कश्यप की निर्मम हत्या के बाद आक्रोशित जनता की मांग पर प्रशासन का सबसे बड़ा एक्शन शुरू हुआ। आरोपी रज्जाक और इम्तियाज के अवैध आशियानों पर योगी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी धामी सरकार का बुलडोजर गरजा है। पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों की साफ मांग थी, खून के बदले खून या फिर इनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई। और अब वही बुलडोजर इंसाफ की पटकथा लिख रहा है। 3 घरों पर अभी एक्शन हो चुका है। घरों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। अभी भी जो हिंदूवादी संगठन के लीडर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, वो लगातार यहाँ पर दबाव बना रहे हैं कि और भी एक्शन होना चाहिए। जो अब वर्कर्स थे, जो लीडर्स थे, वो इस बात की मांग कर रहे थे कि विनोद कश्यप की हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि देवभूमि में जो हुआ उसने कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। बुलडोजर एक्शन से पहले बैरागी वाला गांव सुलग उठा था। विनोद की मौत की खबर फैलते ही हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्सा इस कदर साथ में आसमान पर था कि भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते आरोपी का घर धू धू कर जलने लगा। कानून को हाथ में लेने की कोशिश और न्याय की तड़प के बीच पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क में हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की जानकारी ले रहे हैं और जहां तक भी कानून का हाथ एक्सटेंड हो सकता है, जहां तक की भी कानून इजाजत दे सकता है, प्रशासन वहां तक की सख्त कार्रवाई करेगा। और ऐसी कार्रवाई कर रहा है कि अपराध को अंजाम देने वाले लोग या उनके साथी उनकी पीढ़ियां भी याद करें। इस दौरान कट्टरपंथियों ने भी माहौल बिगाड़ने की खूब कोशिश की। जब पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करने पहुंची तो नफरती गैंग ने खाकी वर्दी को निशाना बनाया, पुलिस टीम पर पथराव किया, जिसमें कई जवानों को चोटें आई। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। तब कहीं जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। जो आरोपी का घर है, जहां पर रज्जाक है मुख्य आरोपी, उसके घर के सामने कुछ लोग पहुंचे हैं। चूंकि प्रशासन की जो टीम है वो पहले पैमाइश करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां जिस तरह के हालात हैं यही बताना चाह रहा था कि ये पूरी तनावपूर्ण स्थिति है। और जहां मैं हूं, ये मृतक विनोद कश्यप का घर है, उसके ठीक सामने वहां पर है। तो आप देखिए कि कुछ तोड़फोड़ की जैसी स्थिति वहां पर शुरू हो गई। देखिए पथराव भी हो रहा, काफी दूर पर हूँ, इसके बावजूद भी देखिए कि वहां पत्थरबाजी की शुरू हो गई है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। दरअसल ये पूरा विवाद पानी को लेकर शुरू हुआ था। पीड़ित अशोक कुमार का पड़ोसी इश्तियाक के साथ खेत में पानी लगाने को लेकर पुराना विवाद था। बीते शनिवार की शाम करीब 6 बजे इसी रंजिश के तहत कट्टरपंथी गैंग लाठी डंडे, लोहे के रॉड और हथौड़े से लैस होकर अशोक कुमार के घर में घुस गए। घर के भीतर घुसकर इस उग्र भीड़ ने पूरे परिवार पर जानलेवा हमला बोला। बीच बचाव करने आए बीजेपी नेता विनोद कश्यप के सिर पर हमलावरों ने हथौड़े से ताबड़तोड़ कई वार किए। विनोद ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं भाई अशोक, राजेश और बहन सुषमा को अधमरा कर दिया गया, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में रज्जाक, इम्तियाज, इश्तियाक, अमन यूनुस समेत 12 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जबकि 30 से 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। इलाके में कोई बवाल ना हो, इसके लिए बकायदा पीएसी तैनात की गई है। लेकिन पानी के छोटे से विवाद को सांप्रदायिक रंग देकर एक बेगुनाह की जान ले लेना और पुलिस पर पथराव करना इस बात का सबूत है कि कट्टरपंथियों के हौसले कितने बुलंद हैं। लेकिन धामी सरकार के बुलडोजर एक्शन ने यह साफ कर दिया है कि देवभूमि में कानून को हाथ में लेने वालों का हश्र बहुत बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।